Good morning, friends. Today I will discuss the election algorithm in distributed processing. In election algorithm, then first of all see why it is needed and what are its types. Actually, these are the two types. First one is Bully algorithm and second one is the ring algorithm. This is also called the traditional algorithms and this is also called the traditional election algorithm that we call see that है ना. तो अब आते हैं कि इलेक्शन एल्गोरिदम्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ऐसी चीज़ हो गई कि मुझे इलेक्शन एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ गई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मुझे एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत होती है और वो कोऑर्डिनेटर चूज़ करने के लिए ही हम दो एल्गोरिदम लगाते हैं. फर्स्ट वन इज़ द बुली एल्गोरिदम एंड द सेकंड वन इज़ द रिंग एल्गोरिदम. और अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल है, तो मतलब जो अभी मार्केट में है वो कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है, तो डैट इज़ कॉल्ड द वायरलेस एल्गोरिदम. ठीक है. Now, why we use the need of coordinator? Then there are so many algorithms, but these two, bully and rings, are most suitable for this. Then first see that हाउ वी यूज़ द इलेक्शन. हम लोग इलेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं. तो जस्ट इलेक्शन मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स में से एक बंच ऑफ थिंग्स रहेगा. जहाँ पर अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सिस्टम क्या है कि एक प्रोसेस है. तो बहुत सारे प्रोसेस में से मुझे एक इलेक्शन करवाना और उसमें से कोऑर्डिनेटर चूज करना जो कि सर्वे सर्वा रहेगा और वही सबको फॉरवर्ड करेगा, चाहे वो उसके रिसोर्सेज को थिंग्स करना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को है. मतलब सबसे पहले एक वो प्रोसेस को अपना सारे थिंग्स को एक एक्यूमुलेट करेगा और फिर वो सबको सेंड करेगा जैसे जैसे सबको ज़रूरत आते रहेगी. तो यहाँ पर लिखा है एनी प्रोसेस कैन सर्व एज ए कोऑर्डिनेटर. ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक ही प्रोसेस कोऑर्डिनेट कर सकता है या कोई पार्टिकुलर हो. सबको एक साथ ही आप उसमें से चूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक सिंगल ही चूज रहेगा. तो डेट इज कॉल्ड एनी प्रोसेस कैन कॉल एन इलेक्शन. इलेक्शन इसमें करवाते हैं और इलेक्शन में बी नीडेड व्हेन द सिस्टम इज इनिशियलाइज. जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इनिशियलाइज होगा तो आपको एक इलेक्शन एल्गोरिदम चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि प्रीवियस कोऑर्डिनेटर वो क्रैश हो जाए या रिटायर्स हो जाए. तो डैट विल बी सूट विद द इलेक्शन में बी नीडेड व्हेन द सिस्टम इज इनिशियलाइज्ड. नाउ इसकी इलेक्शन कराने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि हर प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होना चाहिए. जैसे आप जानते हो ना, जैसे आप प्रोसेस पढ़े तो एक प्रोसेस आईडी होता है, उसी तरह से हर प्रोसेस का अपना एक यूनिक आईडी होता है जो हर सिस्टम में इस प्रोसेस को अपना एक आईडी नंबर से बुलाते हैं इसको. तो प्रोसेस ग्रुप्स और प्रोसेस विथ हाईएस्ट नंबर मे बी हाईएस्ट आईडी नंबर को, जैसे जो ट्रेडिशनल है तो मे बी हाईएस्ट आईडी नंबर को ये लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेटर चूज कर देते हैं. इसका मतलब कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है. तो अब अगर हम एक प्रोसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं. उस ग्रुप को चूज करने के लिए MPI पास करना पड़ता है. डेट इज कॉल्ड मैसेज पासिंग इंटरफेस. तब क्या रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट ये होगा कि जो भी प्रोसेस है वो सिलेक्टेड होगा और हर प्रोसेस की अपनी एक आइडेंटिटी होगी और वो क्या करेगा, हर प्रोसेस अपने जो नियर बाय प्रोसेस होगा उसको क्या करेगा, एक वैल्यू पोस्ट करेगा. जैसे कि आप लोग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम में क्या कर देते हो कि कोई भी एज होता है उस पर आप वैल्यू असाइन करते थे और वही वैल्यू क्या होती थी, मिनिमम या मैक्सिमम होती थी. सेम इसी तरह से हर प्रोसेस का अपना एक वेरिएबल होगा, डेट इज कॉल्ड EI, और वो अनडिफाइंड होगा. अनडिफाइंड इन द सेंस कि वो आपके थ्रू होगा कि आप उस वैल्यू को कितना असाइन कराते हो. जैसे कि कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर होगा तो प्रोसेस आईडी के थ्रू हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर कितना हो जाता है, 1, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाती है उसकी क्या हो जाती है, मिनिमम होते जाती है. ये आपका अपना एजम्पशन है, आप ऐसे कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं. मैक्सिमम को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी कर दोगे और मिनिमम को आप लोएस्ट प्रायोरिटी कर दोगे. तो इसी तरह से अब आते हैं कि व्हाट आर द ओवरव्यू ऑफ बुली एल्गोरिदम. तो बुली एल्गोरिदम में क्या है कि हर प्रोसेस जो अपना P है वो एक इलेक्शन के थ्रू कॉल करेगा और कॉल ऐसा करेगा कि जो अपना कोऑर्डिनेटर होगा, जो अपना रिस्पॉन्डिंग वो नहीं कर रहा होगा, उसको वो क्या करेगा, कॉल करेगा. और हाई नंबर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड बुली. एक्चुअल में बुली मतलब क्या होता है, डरा धमकाना. डरा धमका के आपको इलेक्शन जीत जाना है. ओके. नाउ when a process when
अ प्रोसेस क्रैश्ड, अगर कोई प्रोसेस क्रैश हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, रीबूट होगा। उसके बाद क्या होगा, होल्ड एन इलेक्शन, इफ इट इज़ नाउ द हाईएस्ट नंबर लैब प्रोसेस देन इट विल बी द विन, ये क्या हो जाएगा, ये जीत जाएगा। सेम इसी तरह से फिगर में देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 6-7, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 सब अपना अपना प्रोसेस आईडी है। 4 क्या कर रहा है कि अपना एक इलेक्शन प्रोसीड करवा रहा, 4 मैसेज कर रहा 5 को, 4 मैसेज कर रहा 6 को, 4 मैसेज कर रहा 7 को, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 7th नंबर का जो प्रोसेस है वो क्रैश हो गया। तो क्या ये 7th नंबर का प्रोसेस है, तो क्या इसको रिटर्न मैसेज पास कर पाएगा, ये रिटर्न मैसेज पास नहीं कर पाएगा। डेट्स वाई सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 प्रोसेस है, वो क्या करेगा, इलेक्शन मैसेज को प्रोसीड करेगा और 4 को रिटर्न कर देगा। दैट विल दो, जो आप बोलते हो ना 3 वे हैंड शेकिंग, इसका मतलब यही है कि 5 और 6 क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज पासिंग में भाग लेगा और ये इलेक्शन को होल्ड करके रखेगा। देन अब इसमें से देखना कि 4 5 6 में से कौन सा हाईएस्ट आईडी है, तो यहाँ पर कौन सा है, हाईएस्ट आईडी 6 है, तो 6 विल बी द कोऑर्डिनेटर एंड 6 विल पासेस द मैसेज टू द 5। यहाँ पर देख रहे हो 6 पासेस किसको मैसेज कर रहा, 5 को ये मैसेज पास कर रहा। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि 6 एक बार पूरे सिस्टम में जितने भी सारे प्रोसेस हैं वो सबको मैसेज पास करेगा और मैसेज पासिंग में वो क्या लिखेगा कि आई एम द कोऑर्डिनेटर। सेम इसी तरह से सबको मैसेज पास किया, बट 6 और 7 अगेन 7 क्या हो गया, फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब 7 क्रैश कर गया, तो क्या होगा, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 7 कम्स बैक ऑनलाइन, इट विल कॉल एन इलेक्शन। अगर बाद में किसी भी टाइम पे अगर 7 फिर से एक्टिव होता है सिस्टम में, तो फिर से मुझे इलेक्शन को होल्ड करके एक न्यू इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उस टाइम पे जो हमारा कोऑर्डिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, 7th नंबर पे। ओके, ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है कि किस तरह से इलेक्शन प्रोसीड हुआ, किस तरह से 5 और 6 हैंडशेक में पार्टिसिपेट किया, किस तरह से मैसेज को फॉरवर्ड किया और किस तरह से 6 बीइंग एज अ कोऑर्डिनेटर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। नाउ अब आते हैं सेकंड ट्रेडिशनल एल्गोरिदम है, रिंग एल्गोरिदम। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े होंगे कि रिंग एल्गोरिदम एक्चुअल में क्या करता है कि जो भी आपका नियर बाई मैसेजेस पासिंग सिस्टम्स होते हैं, जो नोड होता है उस नोड को क्या करता है, एक पूरा का मैसेज भेजता है। जहाँ जहाँ वो मैसेज, जैसे मैंने मैसेज पास किया अपने पास वाले सिस्टम को, वो अगर एक्टिव है तो वो पास करेगा अपने नियर बाय सिस्टम को, वो पास करेगा अपने नियर बाय सिस्टम को। तो ऐसा करते करते एक रिंग टोपोलॉजी बन जाता है। अगर जो इनिशियल आईडी और जो सबसे लास्ट में आईडी दोनों अगर सेम आ गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, रिंग कंप्लीट हो गया। यहीं पे ये बोला हुआ कि प्रोसेस आर एबल टू स्किप फॉल्टी सिस्टम को स्किप कर देना। इंस्टीड ऑफ सेंडिंग टू प्रोसेस जे, सेंड टू J+1, मतलब कि अपने आगे वाले सिस्टम को भेजना है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक चीज़ और कि फॉल्टी सिस्टम्स के लिए थोड़ा सा वो वेट करेगा टाइम को, कि वाट एवर, मतलब अगर उस टाइम पीरियड में अगर वो सही हो गया तो वो फिर से वो रिंग टोपोलॉजी में आ जाएगा, बट वो फिक्स टाइम पर अगर नहीं आता तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या हो गया, फॉल्टी हो गया। नाउ द सेम थिंग्स इज द इलेक्शन एल्गोरिथम। यहाँ पर सब ये भेज रहा है। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे कि 5 6 को भेजा, 6 अगर 7 को भेजता है तो बट 6 को क्या मिलता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, इसीलिए 6 किसको भेज रहा है यहाँ पर, 0 पे। इसका मतलब जो इलेक्शन एल्गोरिदम होगा वो किस में हो रहा है, 5 और 6 में। फिर जब 0 आगे फर्दर 1 को भेज रहा है तो हमारे पास मैसेज पासिंग में क्या गया कि वो मैसेज कहाँ से आ रहा, 5 से 6 से देन 0 से। तो 1 के पास कौन सा रिंग बन गया, 5 6 0, इसीलिए 1 के पास अगर 2 भेजेगा तो 5 6 0 2, then 5 6 0 0 1, then 5 6 0 1 2, then 5 6 0 1 2 3, then 5 6 0 1 2 3 4, then 5 6 0 1 2 3 4 5, 5 और 5 दोनों आपका मेल आ गया। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल आईडी और सबसे लास्ट का आईडी दोनों सेम हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका रिंग कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड द रिंग टोपोलॉजी ना। इसमें क्या करता है कि अगर ईच प्रोसेस अपने आप को ऐड करता रहेगा और फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द रिंग एल्गोरिदम। और जो इसमें हाईएस्ट आईडी होगी, मतलब उसकी वैल्यू वही एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क करेगा।
तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि अगर मैं 2 और 5 को, जैसे मैं इनिशियल आईडी चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 और 5 किसको इलेक्ट कर रहा है, 6 को इलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन 6 के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बिकॉज उसका जो प्रीवियस कोऑर्डिनेटर है वो क्रैश हो रखा है। तो इसलिए अडॉप्ट करेगा कि कौन सा आपका इसमें कोऑर्डिनेटर बनेगा, तो इसलिए पूरा का पूरा मैसेज अगेन सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आपको क्या है, क्रैश हो रखा है, किसके थ्रू, 7 के थ्रू में। तो नाउ अगर पूरा का पूरा प्रीवियस रिंग कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आपका क्या हो जाएगा, एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क करते रहेगा, बिकॉज इट्स हैव ए हाईएस्ट नंबर। इसमें कुछ एजम्पशन है, जैसे कि आपको पूरा का पूरा रिंग कंप्लीट ही होना चाहिए। जैसे होता है ना कि जैसे वर्स्ट टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी टाइप का नहीं होना चाहिए कि एक ही बार सबको मैसेज स्प्रेड कर दिया। नो, आपको फर्स्ट आईडी और लास्ट आईडी शुड बी द सेम। नाउ अब आते हैं वायरलेस इलेक्शन पे। तो वायरलेस इलेक्शन क्या है, आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े हो कि अगर कोई आपका एक नेटवर्क में कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम सभी को मैसेज स्प्रेड करना चाहता है, तो वो कौन सा एड्रेस पे सेंड करता है, डेट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस कब होगा, जब कोई सिलेक्शन मीट करेगा, और वो मीट कहाँ करेगा, किसी न किसी नेटवर्क पे, क्योंकि उसी नेटवर्क पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इस्टेब्लिश होगा, और उस सिस्टम में जितने भी सारे नोड्स रहेंगे, उस नोड्स को मैसेज जो सेंड करेगा वो किसके थ्रू सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के थ्रू पे। तो दिस इज कॉल्ड द वायरलेस इलेक्शन एल्गोरिदम। तो अगर मैं देखूं कि ये तीनों चीज़, मतलब जैसे ब्लू एल्गोरिदम, रिंग और वायरलेस इलेक्शन में, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल राइट थिंग पे और राइट टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप किसी भी तरीके से कर दिए और आपको उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए वो इंक्रीज कर जाए, दैट्स विल बी नॉट सुटेबल फॉर दिस। तो अब सेकंड प्रोसेस में आता है कि जो लीडर इलेक्शन एल्गोरिदम्स है वो समटाइम्स नीडेड होता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। और सिंक्रोनाइजेशन in distributed system is related directly to the communication. Okay, these all things about the algorithms about in election algorithms. Okay, thank you.